हम लड़की देख कर आ गए हैं, अब महाराज जी को बुलाएंगे, हम शादी कराएंगे। आइए महाराज जी को हम बुला रहे हैं। जी महाराज आइए आइए, हम लड़की देख कर आ गए हैं। आइए महाराज, आइए आइए जल्दी आइए, आइए महाराज। महामंत्री, लेकिन तुम इतना खर्चा जो है पानी में मिला दिया। जी क्या हो गया? जब लगन नहीं था लेकिन महाराज जब मंदिर में शादी होना था तो इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? खर्च? हाँ तब जी हम लड़की देकर आ गए। लड़की वीरपुर शहर के रहने वाली राजा वीर सिंह का लड़की है महाराज। लड़की देखने में बहुत सुंदर। जी माल गोले गोल है। जी हुजूर विलम्ब नहीं कीजिए, यहाँ से जल्दीबाजी में चलिए। ठीक है, चलने के प्रयास। जट मंगनी पट बिहार कन पट्टा कन पट्टन सिंदूर। अरे देरी ना लगाई दिन समय देकर आया हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं देख रहा हूँ। जी महाराज आगे देखिए। हाँ क्या है आगे? आगे बिजली बत्ती बढ़ रहा है। वो बिजली बत्ती है कि बिजली बत्ती है? वो लंबा वाला कौन जी है? बिजली बत्ती बोलो। ओ बिजली बत्ती। हाँ जी जी महाराज वही दरबार है। ओ तो यहाँ से भी आगे निकलना होगा। जी आगे निकलना है। ऐसा करो महामंत्री, बारात को गांव से बाहर में रोक दो। जी इस साथ में कौन पार्टी लाया है रे? ये सभी भगवा पार्टी है। ये मोबाइल पर कौन खेल खेल रहा है? तो जी महाराज आप आराम से बैठ जाइए, अभी हम धूमधाम से बारात को लगा रहे हैं। चलिए मास्टर साहब तैयार हो जाइए।
कोई बात नहीं है। इधर सुनो, बताओ यहाँ पंडित जी है कि नहीं है? नहीं है। पंडित जी यहाँ नहीं है, श्राद्ध करा के चला गया। समझी। तब तो मामला गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो गया जी महाराज। क्या हुआ? बाबू आपका मामला गड़बड़ हो गया। मुझ में क्या कमी रह गया जो मेरा मामला गड़बड़ हो सकता है? कमी कुछ नहीं है महाराज। तो दिक्कत क्या हुआ? यहाँ पंडित जी नहीं है। पंडित जी नहीं है? बताइए, पंडित जी नहीं है तो अब ब्याह शादी कैसे होगा? हाँ महामंत्री, पंडित जी के बिना ब्याह शादी वाला मंत्र के बिना भला शादी ब्याह किस प्रकार से हो सकता है? तो जी महाराज एक बात सुन लीजिए। हाँ। पंडित जी नहीं है तो कोई बात नहीं है। शादी में बाधा पड़ गया तो बोल रहा है कोई बात नहीं? जी जी, पंडित जी वाला मंत्र हम ही जानते हैं। क्या जी, पंडित जी का बेटा हम अभी बाबा जी हैं। पंडित जी का बेटा बाबा जी? बाबा जी। तो तुम शादी ब्याह वाला मंत्र जानते हो? जी महाराज। तो ठीक है महामंत्री, पंडित जी का स्थान पर तुम ही शादी करा दो। तो ठीक है, जैसे जैसे हम मंत्र पढ़ेंगे हाँ। वैसे वैसे मंत्र पढ़िए, आपका शादी हो गया। ठीक है बोलो। तो चलिए सबसे पहले बोलिए ओम घच्चा घच्चा बोलो लो। टुक टुक ताक। अरे ये तुम मेरा शादी करवा रहा है कि मेरा श्राद्ध करवा रहा है? ओ, ये श्राद्ध वाला मंत्र है। इस श्राद्ध वाला मंत्र नहीं तो ब्याह वाला मंत्र है रे। अच्छा, ये मंत्र को छोड़िए, चलिए अपनी बात जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे पढ़िए। तो जी महाराज सबसे पहले क्या बोलिए? सरकालो खटिया जरा लगे बोलो नो। टुक टुक ताक। सरकालो खटिया जरा लगे। सरकालो खटिया जरा लगे। बस बस बस, तोरा भागना। हाँ। कंटा लड़की तो हो। लड़की साहब जी, अभी आप बोलिए जारे में बलमा प्यारा लगे बोलो बोलो। ये ब्याह वाला मंत्र है रे। ये मंत्र बढ़िया नहीं लगा? मंत्र बढ़िया पड़ेगा तब नहीं बढ़िया रहेगा रे। ले बाबू, मंत्र बढ़िया की लगता हूँ। क्या हो गया? हे गे इन्हें सुन टन से बोल। सबसे पहले बता तो खोली कैनन रख लेंगे। सिंदूर ढक्कन गे तो खोल लेते रे। बाबू, जब तक सिंदूर का ढक्कन खुला नहीं रहेगा तब तक इसमें मंत्र पेश नहीं होगा। अरे जल्दी खोल। तोरा एक निशंखा भाग लो रहा घंगरा खोल कह रिया। अच्छा जी महाराज, सिंदूर का ढक्कन खुल गया। अगली बार जैसे जैसे मंत्र पढ़ेंगे वैसे मंत्र पढ़िए, आपका शादी हो जाएगा। ठीक है महामंत्री। तो बाबू जो ये मंत्र कहीं पढ़ी दे लो, तो खाली तोरा बेटे हो तब तो पढ़ ले। चलिए पढ़िए। तो बोलिए चित कभी पाठ बोलो नो। टुक टुक ताक। कभी चित कभी पाठ। कभी जीत कभी पाट। बस बस, तोरो भाग। हाँ। कंडा लड़की तो लड़की साहब जी, अभी आप बोलिए सैया ने मारे साटा सा। शादी करवा रहा। आगे बढ़। बताइए कौन पंडित जी से मंत्र सिखा है? बाबू ये मंत्र हम पंडित जी से नहीं सीखने चाहिए, हम नेट पर सीखने। बेहुदा कही गई, सब शादी ब्याह वाला मंत्र नहीं है। यो मंत्र फैल हो गया। एगो थोड़ा सा मंत्र है, पढ़ लीजिए, आपका शादी हो जाएगा। ठीक है बोलो। तो बोलिए खौचाओ में छी 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 छी। खौचाओ में छी 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 छी। माल करियो पीछी पीछी। हो जो चलिए सिंदूर दान। सिंदूर दान करा। करियो सिंदूर दान दुल्हा जी, सिंदूर दान
महारानी हाँ स्वामी जी। अब यहाँ से चलो हिमाचलपुर शहर जहाँ की अपना महल है महारानी। क्यों नहीं स्वामी जी, चलने का आग्रह कीजिए। ठीक है, यात्रा कीजिए महारानी। आज बिना चल गई स्वामी जी। महारानी ये चलते चलते कहाँ चुके? महारानी चलते चलते हम दोनों प्राणी अपने ठिकाने पर पहुंच गया हो। यही तो अपना महल है महारानी। क्या ये अपना महल है? हाँ हाँ महारानी। स्वामी जी महल कितने में सुंदर लगते हैं। अरे महारानी महल देखने में सुंदर है, क्या मैं देखने में खराब हूँ? नहीं स्वामी जी ये बात मैं क्यों बोलूं? लेकिन स्वामी जी मैं आपसे एक बात पूछने के लिए चाहती हूँ। क्या पूछने के लिए चाहती हो? स्वामी जी आपके महल में नहीं नवेली जा रही हूँ। हाँ। आपके महल में कौन कौन सदस्य रहते हैं मुझे कुछ मालूम नहीं है। हाँ महारानी तुम्हें कुछ जान पहचान नहीं। आप बताइएगा स्वामी जी। अरे महारानी ये बात तो मैं कुछ देर पहले रास्ते में सब कुछ बतला देना चाहते थे, लेकिन क्या करूं महारानी, शादी की खुशी में सब कुछ मैं अपने दिल से खो बैठा। साइड में खड़ी हो जाओ, इस राज के बारे में, इस महल के बारे में तुम्हें सब कुछ डिटेल में समझा रहा। क्यों नहीं स्वामी? महारानी ये हिमाचलपुर शहर है और हमारे पिताश्री का नाम राजा हिमाचल सिंह था और हम दो भाई थे। बड़े भाई का नाम नील था और मेरा नाम कमल है। भैया का काम था नित्य प्रतिदिन पिताश्री का सेवा करना और मेरा काम था पढ़ाई की जगह दारू शराब पीना और मुन्नी वाई के पर जाना। ये बात हमारे भैया और पिताजी को पता चल गया कि कमल राज पढ़ाई की जगह दारू शराब पीता है। वो धीरे धीरे पैसा देना बंद कर दिया और मुझे दारू शराब के बिना जिंदा रहना हराम हो गया। बस एक दिन आवेश में आकर इन्हीं हाथों से पिताजी की हत्या कर दी। ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं जो कुछ भी किया हूँ इस संपत्ति के लिए किया। मैं सोचा कि पिताजी खत्म हो जाएंगे, भैया इस रात को छोड़कर चले जाएंगे। इस हिमाचलपुर शहर में इस उंगली को मैं जिधर घुमाना चाहूंगा इस उंगली के सहारे पूरे पर जाकर घूमेंगे। और महारानी वैसा करके दिखाया, लेकिन जिस समय भैया इस रात को छोड़कर जाने के लिए बस एक कदम आगे बढ़ाया, उसके साथ में देवी समान भाभी माँ भी जा रही थी। लेकिन महारानी उस देवी समान भाभी माँ को इस महल की इज्जत समझकर अपने महल में रख लिया। स्वामी जी जो कि मुझे बड़ी दीदी लगेंगे। हाँ हाँ महारानी। स्वामी जी मैं बड़ी दीदी से मिलने के लिए चाहती हूँ। तो ठीक है, तुम साइड में खड़ी हो जाओ, मैं बात लगा रहा हूँ।
माँ खुश रहिए देवर जी। भाभी, इस समय इतना जोर जोर से आवाज लगाने का कारण इस प्रकार है कि मैं शादी करके वापस आया हूँ। क्या आप शादी कर लिए? हाँ, कर लिया भाभी। हे भगवान, आप एक बार भी मुझसे पूछी नहीं। इन सब बातों को छोड़ो भाभी, तुम्हारी छोटी बहन बहुत देर पहले से तुम्हारे इंतजार कर रही है, उसे महल ले जाने के प्रयास करो। और महारानी, जिस देवी समान भाभी माँ के बारे में तुम्हें सब कुछ डिटेल में समझाया, यही मेरी देवी समान भाभी माँ है। अरे मेरे महल में कदम रखने से पहले एक बार मेरी सीता जैसे भाभी माँ के चरणों में प्रणाम कर लो महारानी। क्यों नहीं समझा? जोड़ी के हाँ देवर जी, वैसे तो मैं शादी करके वापस आया था, इस समय महारानी के साथ मुझे सुहाग रात मनाना चाहिए था, लेकिन तुम तो जानती हो कि कमलराज हर दुख को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन दारू शराब के दुख अपने नजरों से नहीं देख सकता है। शादी के चक्कर में बहुत परेशान हो गया हूँ भाभी, तुम अपनी छोटी महल को महल ले जाओ और हम इस समय जा रहे हैं ढोलबज्जा मार्केट, बस 2 बोतल थर्रा पिएंगे और शीघ्र वापस लौट जाएंगे। ठीक है देवर जी। ठीक है भाभी। दीदी जी, दीदी जी, आपकी आंखों में जो आंसू देख रही हूँ, ये आंसू का क्या कारण है? इस आंसू के बहुत कारण है। मैंने कितने सपने देखे थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। अगले दिन आज मेरे पति यहाँ रहते तो ये दिन मुझे देखने के लिए नहीं मिलता। दीदी जी, ये हम क्या देख रहे हैं? आप क्या कर पाते हैं? हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। दीदी जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। इस माल में कहा एक बच्चे को जन्म हो जाते हैं, दोनों बहन बहुत खुश रहेंगे। इसमें लेट ना करते हुए चलते हैं अपने महल की तरफ। हाँ चलो महल चलो। अपने ही जिंदगी में खुशियों चल